हम सब दिन रात दौड़ रहे हैं। अच्छा घर, अच्छी गाड़ी, अच्छा लिबास, अच्छा खाना, अच्छा करियर, बैंक बैलेंस। लेकिन अगर वो सब कुछ मिल भी जाए तो सवाल ये है कि दिल का सुकून कहाँ है? क्यों आज दुनिया में हर इंसान के पास तमाम आसाइशें तो हैं लेकिन खुशी गायब है। हकीकत ये है कि हमने खुशी को चीजों में तलाश करना शुरू कर दिया है, जबकि खुशी का ताल्लुक बाहर के माहौल से नहीं बल्कि हमारे अंदर के सुकून से है। आज की इस खुसूसी वीडियो में हम कुरानी आयात और अहादीस मुबारका की रोशनी में उन 5 गहरे राजों को दरियाफ्त करेंगे जो हमारी जिंदगी को हकीकी मानों में पुरसुकून, बामकसद और खुशगवार बना सकते हैं। खुशगवार जिंदगी का पहला राज है शुक्रगुजारी और किनात। इंसान की सबसे बड़ी गलत फहमी ये है कि जब मुझे फलां चीज मिल जाएगी तो मैं खुश हो जाऊंगा, लेकिन कुरान मजीद में अल्लाह रब्बुल इज्जत का एक आलमगीर कानून है। सूरह इब्राहिम आयत नंबर 7 यानी 7, अल्लाह फरमाते हैं ला इन शकरतुम ला अज़ीदन्नकुम, अगर तुम मेरा शुक्र अदा करोगे तो मैं तुम्हें और ज्यादा दूंगा। जदीद नफ्सियाती तहकीकात भी इस बात की तायीद करती हैं कि शुक्रगुजारी इंसान के ज़हनी सुकून और खुशी में इजाफा करती है। जब हम उन चीजों पर नजर रखते हैं जो हमारे पास नहीं है तो हम गमगीन रहते हैं, लेकिन जब हम उन नेमतों को देखते हैं जो हमारे पास मौजूद हैं, जैसे सेहत, आंखें, कान, सांस और सही सलामत जिस्म और अपनों का साथ, तो हमारा दिल खुशी से भर जाता है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि दुनिया के मामले में अपने से कमतर को देखो, उसको ना देखो जो तुमसे ऊपर है। इस तरह तुम अल्लाह ताला की नेमतों को हकीर नहीं समझोगे। और दूसरी चीज है किनात। किनात का मतलब कोशिश छोड़ देना नहीं बल्कि जो मिल जाए उस पर अल्लाह का शुक्र अदा करना है और दिल को हसद और रिकाबत जैसी गलाजतों से पाक करना है। दूसरा राज है जिक्र इलाही और तवक्कुल। हमारी परेशानियों की सबसे बड़ी वजह मुस्तकबिल का खौफ और माजी का पछतावा है, जिसे हम एंजाइटी और डिप्रेशन कहते हैं। कुरान मजीद ने दिल के सुकून का एक मुख्तसर मगर जामे नुस्खा बयान किया है। सूरह राद आयत नंबर 28, अला बिज़िक्रिल्लाहि तत्मइन्नुल कुलूब, सुन लो दिलों को इत्मीनान अल्लाह के जिक्र से ही हासिल होगा। और जिक्र इलाही सिर्फ जुबान से तस्बीह पढ़ना नहीं बल्कि इस बात का एहसास है कि आपका रब आपके साथ है, और इंसान जब अपने तमाम मामलात अल्लाह के सुपुर्द कर देता है, जिसे हम तवक्कुल कहते हैं, तो हमारे जहन का तमाम बोझ हल्का हो जाता है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अगर तुम अल्लाह पर ऐसे भरोसा करो जैसे भरोसा करने का हक है तो वो तुम्हें यूं रिज़्क देगा जैसे वो परिंदों को रिज़्क देता है। वो सुबह को खाली पेट निकलते हैं और शाम को पेट भरकर वापस आते हैं। जब आपको यकीन हो कि आपकी जिंदगी का मालिक वो अल्लाह है जो अपने बंदे पर माँ से भी ज्यादा मेहरबान है, जैसा कि सही अहादीस से मालूम होता है, तो जिंदगी की बड़ी से बड़ी मुसीबत भी आपका सुकून छीन नहीं सकती। खुशगवार जिंदगी का तीसरा राज है बंदों के साथ हुस्न अखलाक, हुस्न सलूक से पेश आना और उनको मुआफ कर देना। हम में से अक्सर लोग दूसरों के रवैयों, कीनों और पुरानी रंजिशों का बोझ अपने सीनों पर उठाए फिरते हैं। अल्लाह ताला फरमाते हैं सूरह अन-नूर आयत नंबर 22, वल याफू वल यस्फहू अला तुहिब्बूना अन यगफिरल्लाहु लकुम, और उन्हें चाहिए कि मुआफ कर दें और दरगुजर करें। क्या तुम नहीं चाहते कि अल्लाह तुम्हें मुआफ कर दे? तो ये अल्लाह ताला ने एक किस्म का खास उसूल बयान किया है जिससे मुझे 2 चीजें समझ में आती हैं। एक ये है कि अगर आप अपनी जिंदगी में सुकून चाहते हैं, इत्मीनान चाहते हैं, खुशी चाहते हैं, तो दूसरों को मुआफ कर दिया करें, अल्लाह आपको उसके बदले इज्जत अता फरमाएंगे। और दूसरी चीज ये है कि अगर आप चाहते हैं कि आपकी गलतियों के बावजूद अल्लाह आपको मुआफ कर दे, तो जरूरी है कि आप दूसरे लोगों की गलतियां मुआफ कर दिया करें, क्योंकि मुआफ करना दूसरों से ज्यादा आपके अपने सुकून के लिए बहुत जरूरी है। जब आप किसी को मुआफ करते हैं तो आप अपने दिल के कैद खाने से खुद को आजाद कर लेते हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा गया कि सबसे बेहतरीन मोमिन कौन है, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया जिसका अखलाक सबसे ज्यादा बेहतरीन है। एक और मौका पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया सदका सिर्फ माल देना नहीं बल्कि अपने भाई के सामने मुस्कुराना भी सदका है। जरा सोचिए, अगर हमारी मुस्कुराहट और अच्छा अखलाक इबादत बन जाए तो हमारी जिंदगी कितनी खूबसूरत हो सकती है। चौथा राज है सिला रहमी और मखलूक खुदा की खिदमत। तन्हाई और रिश्तों की टूट फूट इंसान को अंदर से खोखला कर देती है, और इस्लाम ने रिश्तों को जोड़ने और सिला रहमी पर बहुत ज्यादा जोर दिया है। और याद रखिए, अगर रिश्तों को तोड़ना ही सब मामला का हल होता तो अल्लाह ये रिश्ते बनाता ही क्यों? इसका मतलब ये है
کہ इसमें अल्लाह की बहुत बड़ी हिकमत है, इसीलिए अल्लाह ने हमारे रिश्ते बनाए। और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो शख्स ये चाहता है कि उसके रिज़्क में कुशादगी हो, उसकी उम्र लंबी हो, तो उसको चाहिए वो सिला रहमी करे, यानी कि रिश्तों को जोड़े ना कि तोड़े। उसके साथ साथ खिदमत खल्क यानी इंसानियत की खिदमत खुशी का सबसे बड़ा जरिया है। जब आप किसी के चेहरे पर मुस्कुराहट लाते हैं, किसी भूखे को खाना खिलाते हैं, किसी के काम आते हैं, किसी के दुख बांटते हैं, किसी नंगे को लिबास पहनाते हैं, उस वक्त आपके दिल को जो खुशी महसूस होती है वो दुनिया की कोई दौलत खरीद नहीं सकती, बशर्त ये है कि आपका दिल पाक और साफ होना चाहिए। अगर आपको खिदमत इंसानियत के बाद खुशी ना मिले तो आपको अपने दिल की इस्लाह की जरूरत है। पांचवा और आखिरी राज मुस्बत सोच, हुस्न ज़न और बामकसद जिंदगी। हदीस कुदसी में अल्लाह ताला फरमाते हैं कि मैं अपने बंदे के साथ वैसा ही मुआमला करता हूँ जैसा कि वो मुझसे गुमान करता है। अगर आप अपनी जिंदगी के बारे में मुस्बत सोच रखेंगे, अल्लाह की रहमत पर उम्मीद रखेंगे, तो आपके हालात बेहतर होने लगेंगे। और सबसे अहम बात, एक बामकसद जिंदगी जिए। वो जिंदगी जो सिर्फ कमाने, खाने और सोने तक महदूद ना हो, बल्कि वो जिंदगी गुजारें जिसमें आखिरत की तैयारी और इंसानियत की भलाई का मकसद शामिल हो। जब जिंदगी का मकसद बड़ा होता है तो छोटे छोटे गम खुद ब खुद खत्म हो जाते हैं। मेरे मोहतरम नाज़रीन, खुशगवार जिंदगी का राज कहीं बाहर नहीं बल्कि आपके अपने अंदर और अल्लाह के साथ ताल्लुक में छुपा है। इसीलिए आज से ही अपनी जिंदगी में ये 5 आदत शामिल करने का अहद करें। हर रोज शुक्र अदा करें, जिक्र इलाही का मामूल बनाएं, किसी एक शख्स को माफ कर दें, किसी रिश्तेदार से राब्ता करें, और अगर हो सके अल्लाह ने वुसअत दी है, गुंजाइश दी है, तो गाहे बगाहे तमाम रिश्तेदारों की दावत कर लिया करें। सबको मिल बैठने का मौका भी मिल जाता है। अगर कोई बंदा आपकी दावत नहीं कर सकता तो इस इंतजार में ना रहें कि वो बुलाएगा तो हम बुलाएंगे। आप अपनी जेब के हिसाब से चलिए, इधर उधर फजूलियात में पैसा खर्च करने की बजाय रिश्तेदारों को जमा करें। अगर तमाम को नहीं बुला सकते, गाहे गाहे कुछ ना कुछ गुंजाइश निकालें और कि एक एक करके एक एक फैमिली को बुला लें, एक एक बंदे को बुला लें, अपने घर खाना खिलाएं। इंशाअल्लाह आप देखिएगा कि कितनी जल्दी आपकी जिंदगी में खुशियां, बहारें और अल्लाह की रहमतें लौट आती हैं। और हर दिन एक नेकी जरूर कीजिए। यही छोटे छोटे कदम आपकी जिंदगी में एक बड़ी तब्दीली ला सकते हैं इंशाअल्लाह। और मुस्बत सोच के साथ जिएं। आइए अल्लाह ताला से मिलकर दुआ करते हैं। अल्लाहुम्मा इन्नी आउज़ु बिका मिनल हम्मी वल हज़न। ऐ अल्लाह, हम गम और परेशानी, एंजाइटी और डिप्रेशन से तेरी पनाह में आते हैं। अल्लाह ताला हम सब की जिंदगियों में हकीकी खुशी, सुकून और बरकत अता फरमाए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इसको अपने प्यारों के साथ जरूर शेयर कीजिए ताकि किसी की जिंदगी में रोशनी लाई जा सके, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए।